हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटी और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय मोहित अपनी पत्नी को बोला, कविता, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो, घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज एक जैसा ही खाना बनाती हो? कविता बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई से कुकर की सीटी की आवाज़ सुनकर कविता खाना छोड़कर रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर कविता बोली, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को आलू बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास खुश हो गई। मोहित बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। तभी दरवाजे की बेल बजी। कविता वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। सामने डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर कविता वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली, तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी खा नहीं सकती। बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है और वो कविता को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो कविता। एक बार फिर खाने की टेबल से उठने ही वाली थी कि तभी सास ने उसे टोका, छोटा बच्चा नहीं है वो, तुम खाना खाओ। थोड़ी देर बाद रूम से मोहित की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। मोहित ऑफिस जाने के लिए निकल गया। कविता ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी भी बनाई। खाना देख मोहित और सास खुश हो जाते हैं। कविता सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह मोहित बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। मोहित अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसकी आवाज़ से कविता वापस रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे मोहित पर गुस्सा आता है। वो मोहित को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी मोहित बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? कविता तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह मोहित को दे देती है और मोहित को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा मोहित कविता पर चिल्लाता है, क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर मोहित ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो मोहित को पता नहीं था। माँ कविता के पास जाती है। कविता रो रही थी। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी मोहित उस पर चिल्लाया। यह उनको पता था। सास ने कविता को शांत किया। फिर दोनों ने मोहित को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह मोहित नींद से जागा और वह कविता को चाय के लिए चिल्ला रहा था। माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोली, कविता घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। मोहित फ़ोन निकालता है और कविता को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। मोहित फ़ोन रखकर माँ को बोलता है, माँ चाय। तभी माँ बोली, हाँ
2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न होते हुए भी मोहित चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी हुई और बेटा मोहित को पुकारती है। मोहित सोचता है माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोली, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। मोहित चाय बनाकर लाता है और माँ बेटे दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर कविता जैसे नहीं। वह चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। मोहित माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद मोहित माँ से कहा, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से मोहित की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी मोहित बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। मोहित फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने ही वाला था, तभी माँ उसे रोककर बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम मोहित। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहित खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार और 2 थाली में खाना लेकर माँ के पास आता है। मोहित ने दाल चावल बनाया है। माँ यह देखती है, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? मोहित बोला, माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोली, कविता होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चलो दोनों साथ में खाते हैं। मोहित ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि माँ बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा नमक लेकर आ। वह खाते खाते उठता है और रसोई घर से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और मोहित को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। मोहित फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वह पानी माँ को दे देता है। इस सब में मोहित के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। मोहित को अब समझ में आ रहा था कि वह कविता के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वह यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकंज नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना खाने के बाद माँ मोहित को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ अपने रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ी। वह मोहित को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। मोहित रूम से बाहर जाने ही वाला था कि माँ कहती है, एसी का टेम्परेचर कम कर दो बेटा। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिढ़ने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। दूसरे दिन सुबह मोहित जल्दी उठ गया। उसे ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगा, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं, कविता के ख्यालों था। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था कविता के साथ। मन ही मन पछतावा होने लगा है। तभी सब्जी के साथ अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। कविता उसके पास आकर हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब कविता अपने मायके गई ही नहीं थी, मोहित से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। मोहित कविता को देखकर खुश हो गया और उसने माफ़ी भी मांगी। फिर मोहित ने कहा, कविता, एक ही दिन में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अब से हम
एक साथ घर के काम करेंगे। माँ बाहर से सब सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।